नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने प्रवक्ता भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। कल दोस्तों यूकेपीएससी से एक लेटेस्ट अपडेट आई थी। यूकेपीएससी ने कल दोस्तों नया संशोधित कैलेंडर दोस्तों जारी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम की डेट को दोस्तों घोषित कर दिया है। ये दोस्तों 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक है आपका फिजिक्स, इसके अलावा सिविक्स है दोस्तों, हिंदी है और इसके अलावा हिस्ट्री। तो ये 4 सब्जेक्ट्स की दोस्तों डेट को घोषित कर दिया गया है। अब इसके बाद जब से इन डेट की दोस्तों घोषणा हुई है, तब से कई अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे एग्ज़ाम कब हो सकते हैं? क्या अप्रैल में एग्ज़ाम संभव है? क्योंकि इससे पहले दोस्तों जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें दोस्तों अप्रैल की डेट को आरक्षित रखा गया था। हालाँकि 25 जनवरी की डेट भी आरक्षित थी, लेकिन उसके लिए अलग से यूकेपीएससी ने नोटिफ़िकेशन निकाला था और उसमें जनवरी वाली जो डेट है, उसको दोस्तों उन्होंने निरस्त कर दिया था और बाकी जो डेट्स थी, उनको यथावत रखने की दोस्तों वहाँ पर बात की गई थी। लेकिन फ़िलहाल अप्रैल में कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर कैलेंडर में नहीं शो किया गया है और मई से एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। सबसे पहले फिजिक्स का एग्ज़ाम 9 मई से यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। अब आशंका ये है कि क्या अभी भी अप्रैल में एग्ज़ाम संभव है, क्योंकि 5 अप्रैल की डेट को आरक्षित रखा गया था और 5 अप्रैल में अभी कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कैलेंडर में। तो क्या अभी भी संभावना दोस्तों इसकी रहेगी? आज इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट परीक्षा कैलेंडर की, जो कि दोस्तों एक तरह से संशोधित दोस्तों एक कैलेंडर है। और ये जो कैलेंडर है दोस्तों केवल और केवल मई तक के बारे में दोस्तों अपडेट देता है कि मई 2026 तक कौन कौन सी परीक्षाएं दोस्तों होंगी। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो अपर निजी परीक्षा है, उसकी डेट को दोस्तों वही रखा है जो कि इन्होंने पुराने कैलेंडर में रखा था। वहीं महिला कल्याण में भी दोस्तों अधीक्षा परीक्षा है दोस्तों, उसको भी वही रखा गया है। लेकिन परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले न्यायिक विभाग में किया है। मैं आपको पुराना कैलेंडर भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो परीक्षा है वो 21 से 24 अप्रैल दोस्तों कर दी गई है। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पीसेस है, पीसेस की मेंस परीक्षा को भी दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, जो कि 27 से 30 अप्रैल है। इसके अलावा आप देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा है दोस्तों, यहाँ पर है 9 और 10 मई को। फिजिक्स और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इसका दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा यहाँ पर होगी। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा का मतलब यही है कि आपका जो पेपर होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होना है। तो आपके दोनों के दोनों पेपर आपके एक ही दिन हो जाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो 9 मई को फिजिक्स का फर्स्ट पेपर पहली पाली में और सेकंड पेपर द्वितीय पाली में दोस्तों होगा। ऐसे ही 10 तारीख को नागरिक शास्त्र का पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों हो जाएगा। यहाँ पर एक दिन में एक सब्जेक्ट का पेपर रखा गया है, ताकि एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाए। दो दो सब्जेक्ट्स के पेपर यहाँ पर नहीं रखेंगे और कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो दो दो सब्जेक्ट से भी अप्लाई करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी अभ्यर्थी का पेपर छूट जाए। तो हर दिन डेट अलग अलग यहाँ पर रखी गई है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि कोई अभ्यर्थी उन दोनों से भर ले, या फिर वहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जाएगा कि किन अभ्यर्थियों ने में किस में भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई कॉमन अभ्यर्थी हो। तो फिर उसके हिसाब से हो सकता है कि उन दो सब्जेक्ट के पेपर एक दिन में हो जाए। ठीक है, तो वो सब बात की बात है। फिलहाल तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग डेट यहाँ पर रखी है, भौतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र, इसी तरह से हिंदी और इतिहास। तो जो हिंदी से भी जिसने भरा होगा वो 30 को देगा और जिसने इतिहास से भरा होगा वो 31 मई को दे देगा। जिसने दोनों से भरा होगा दोनों दिन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यूकेपीएससी ने दोस्तों नोट भी लिखा है कि ये सभी परीक्षाएं आपकी संभावित हैं, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें इन्होंने पिछले कैलेंडर में डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत एक सहायक निदेशक परीक्षा थी, जो कि 12 अप्रैल 2026 को होनी प्रस्तावित थी। उसमें इन्होंने अग्रिम आदेश पारित किए जाएंगे, उसके बाद तब तक वो स्थगित रखी गई है, उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट बता दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसके बाद फिर उसकी कंप्यूटर परीक्षा तिथि है उसका निर्धारण किया जाएगा, उसके बारे में बताया है। इसके अलावा साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो है लिखा हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2026 के शेष विषयों की परीक्षा तिथियां भी यथाशीघ्र यहाँ पर घोषित की जाएंगी, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पर नोट लिख दिया है। इसके अलावा साक्षात्कार परीक्षा जो कि पीसीएस है 2024 की, उसकी 16 मार्च 2026 से प्रस्तावित है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अब दोस्तों एक बार जरा पुराने कैलेंडर को देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है यूकेपीएससी का ओल्ड कैलेंडर, जिसमें दोस्तों आपका संशोधन किया गया है।
इसमें देखिए न्यायिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल परीक्षा जो थी दोस्तों वो होनी थी 19 से 22 जनवरी, लेकिन दोस्तों इसको अब अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा दोस्तों होनी थी, यानी कि लेक्चरर का एग्ज़ाम देखिए 25 जनवरी को दोस्तों आरक्षित रखा गया था। इसके संबंध में यूकेपीएससी ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वाली जो डेट थी उसको इन्होंने निरस्त कर दिया था, तो इसमें कोई भी लेक्चरर का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और वो तो खैर 25 जनवरी डेट भी निकल गई। इसके अलावा देखिए महाधिवक्ता कार्यालय वाला तो 31 जनवरी मुख्य परीक्षा वाला तो ये तो डेट गुजर गई है। प्रधानाचार्य वाली जो भर्ती है दोस्तों ये आपकी निरस्त हो चुकी है, ये वाला विज्ञापन आपका निरस्त हो चुका है, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करेंगे ये अपर निजी सचिव परीक्षा ये 14 मार्च को ही है। इसके अलावा महिला विभाग में अधिशिक्षक परीक्षा ये 22 मार्च को ही है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों डाउट पैदा होता है कि जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 है तो 5 अप्रैल से दोस्तों यहाँ पर इसके लिए विषयवार आरक्षित परीक्षा होनी थी। ओके, देन उसके बाद फिर सहायक निदेशक परीक्षा इसके बारे में तो बता दिया कि इसको अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित किया गया है, ये वाले में नोट दे दिया इन्होंने। इसके अलावा फिर यहाँ पर देखें तो 26 अप्रैल को भी विषयवार आरक्षित वस्तुनिष्ठ परीक्षा दोस्तों यहाँ पर होनी थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो डेट है तो दोस्तों ये तो डेट गई, क्योंकि ये वाली जो डेट है दोस्तों पीसेस में चली गई है। मतलब दोस्तों कि ये आपकी है 27 से 30, मतलब 27 से 30 दोस्तों आपकी पीसेस है। 26 की डेट दोस्तों अभी भी बचती है और आपकी 21 से 24 तक दोस्तों आपकी क्या है न्यायिक वाली परीक्षा है। तो फिर भी दोस्तों आपकी जो 5 अप्रैल की डेट है और 26 अप्रैल की डेट दोस्तों आपकी बच जाती है, ठीक है। यहाँ पर 26 अप्रैल की डेट मेंशन नहीं है और 5 अप्रैल की डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बाकी दोस्तों अगर मैं देखा जाए तो जो हमारे मेन काम की चीज़ है वो ये है कि जो यहाँ पर प्रवक्ता की डेट दोस्तों आरक्षित रखी गई थी तो उसमें दोस्तों यहाँ पर कहीं भी मई की डेट आरक्षित नहीं है। जून की डेट आरक्षित दोस्तों यहाँ पर रखी गई है, बट मई का दोस्तों यहाँ पर कहीं भी आरक्षित नहीं रखा गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो मई है, मई में दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी तक इससे पहले कोई भी डेट मई की आरक्षित नहीं रखी गई थी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ जिस डेट को आरक्षित रखा गया था उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है। 9 और 10 मई को आपका एग्ज़ाम हो रहा है। उसके अलावा फिर मई के एंड में दोस्तों आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं और यहाँ पर मई में देखा जाए तो कोई भी डेट आरक्षित नहीं रखी गई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका जो कैलेंडर है दोस्तों, मतलब यानी कि ये जो एग्ज़ाम दोस्तों अब आगे हो रहे हैं तो वो ओल्ड कैलेंडर को ध्यान में रख के नहीं हो रहे हैं, इतना साफ साफ दोस्तों यहाँ से दिख रहा है। क्योंकि ओल्ड कैलेंडर में या तो काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे कि कुछ हैं एग्ज़ाम जो कि आपके पूरे, जैसे कि ये वाला है, ये वाले में तो साफ साफ है कि भाई 22 मार्च के अकॉर्डिंग हो गया, ये वाला 14 मार्च के अकॉर्डिंग हो गया, उसके बारे में उन्होंने बता भी दिया। लेकिन इसमें इन्होंने साफ साफ है कि पहले वाले प्रवक्ता वाले में जो पुराना वाला जो कैलेंडर है वो अभी फॉलो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर से साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी डेट आरक्षित है जैसे कि 5 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को है, इसके अलावा मई में तो कोई थी नहीं, फिर जून में थी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेट आरक्षित है, जिस महीने डेट आरक्षित थी उस महीने तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है। मई में आपका एग्ज़ाम घोषित कर दिया इन्होंने, 9 को कर दिया है, 10 को कर दिया है। इसके अलावा मई, मतलब मई में इन्होंने घोषित कर दिया जिसके लिए डेट आरक्षित नहीं थी। तो इससे दोस्तों ये कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर अब आपके अप्रैल में तो एग्ज़ाम होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। कई सारे अभ्यर्थी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं। देखिए मैं अभी भी आपको एक संभावित चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि 100% फिक्स तो नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी भी फ़िलहाल मैं पता करूँगा। लेकिन फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इसमें अब आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं से भी कहीं तक मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले, अब मई से पहले कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। और सबसे पहले फिजिक्स का पेपर ही 9 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी जो जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, कब परीक्षा तिथियां घोषित हो सकती हैं, तो देखिए अभी जब तक करेक्शन विंडो खुली हुई है, फरवरी 6 या 7 फरवरी दोस्तों उसकी लास्ट डेट है। तो अब उसके बाद ही फिर यहाँ पर नया कैलेंडर दोस्तों आपका जारी होगा। फिलहाल जो यूकेपीएससी ने क्या किया है कि अभी तक जो मई तक के इन्होंने अभी जो एग्ज़ाम है उनके बारे में अभी यहाँ पर दोस्तों घोषणा कर दी है। तो मई तक का जो कैलेंडर जारी हो गया उसके बाद फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट 7 मंथ का जो कैलेंडर होगा वो जल्द ही यूकेपीएससी जारी कर देगा। पूरे साल भर का हो सकता है कि कैलेंडर को जारी करे, तो उसमें आपको दोस्तों यहाँ पर जो अन्य परीक्षा की जो डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फरवरी के बाद ही दोस्तों वो कैलेंडर हो सकता है कि जारी हो सकता है कि जो एग्ज़ाम जब आपके पूरे के पूरे, जब आपके पूरे फॉर्म भर जाएँ और फॉर्म भरने के कुछ मतलब कि
1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद दोस्तों आपका कैलेंडर हो सकता है कि जारी हो जाए, या हो सकता है कि मार्च की शुरुआत में भी आपको कैलेंडर देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है, डिले होता है, तब मुझे लगता है कि दोस्तों आपका अप्रैल में तो किसी भी संभव मतलब किसी भी हालत में संभव नहीं होगा एग्ज़ाम होना। क्योंकि अगर इन्होंने अप्रैल में एग्ज़ाम करवाना है तो उसके बारे में इनको आज ही घोषणा करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक यहाँ पर लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका मई से ही स्टार्ट होंगे, और 9 मई से आपका फिजिक्स का दोस्तों एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। 3 महीने का न्यूनतम समय यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना अभी फ़िलहाल कम ही नज़र आती है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों शिक्षा विभाग में रोजगार के अवसर के बारे में। शिक्षा विभाग में दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2364 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। रोजगार पोर्टल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर आपको पंजीकरण करना होगा। तो आउटसोर्स के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर विद्यालयों में तैनाती होने वाली है। तो विभिन्न कार्यालय हैं विद्यालयों में, लंबे समय से दोस्तों यहाँ पर 2364 जो पद हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कौशल विकास विभाग के जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पंजीकरण करना होगा, जैसे बीआरपी सीआरपी वालों ने किया था। ठीक है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो 5 मार्च 2026 तक दोस्तों यहाँ पर निर्धारित की गई है। और चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों में दोस्तों जितने भी स्थानीय युवा हैं उनको दोस्तों यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो विभिन्न कार्यालय और विभिन्न विद्यालयों में में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके 2364 पदों पर दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आपकी स्टार्ट होने जा रही है। अब यहाँ पर अगर पदों का विवरण देखें तो उत्तरकाशी जिले में 135 पद हैं, रुद्रप्रयाग में 106, टिहरी में 268 हैं, उधम सिंह नगर में 182, पिथौरागढ़ में 197, पिथौरागढ़ में 340, पौड़ी में 340 हैं, बागेश्वर 89, अल्मोड़ा 254, 179 है, चमोली में, चंपावत में 120, देहरादून में 195, देहरादून में, हरिद्वार में 91 और नैनीताल में 208 पदों पर दोस्तों यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका जो भर्ती है वो 2364 पदों पर दोस्तों यहाँ पर निकलने जा रही है। इसमें जो मानदेय है दोस्तों आपका 15,000 रुपये का दोस्तों रखा गया। एक बार मैं दोस्तों इसका आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। इस तरह से दोस्तों अखबार में दोस्तों नोटिफिकेशन आया है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग हेतु चतुर्थ श्रेणी मानव बल की आवश्यकता। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कार्यालयों संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी पदों जैसे कि परिचारक है, स्वच्छक है, चौकीदार आदि पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की आवश्यकता है। आवेदन केवल आपका रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से दोस्तों होगा, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन दोस्तों स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अवधि क्या है, 1 माह तक दोस्तों इसकी रहेगी अप्लाई करने की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या 2364 है। तो यहाँ पर प्रत्येक जिलेवार दोस्तों यहाँ पर विवरण दिया गया है। देहरादून में कितने परिचारक और स्वच्छक सह चौकीदार होंगे, तो कुल मिला के 195 दोस्तों पद है। परिचारक यहाँ पर 24 है, जबकि 171 स्वच्छक सह चौकीदार यहाँ पर हैं। और देख सकते हैं चमोली में पदों का दोस्तों यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अपलोड कर देंगे, वहाँ पर से आप देख लीजिएगा। जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों वो न्यूनतम 5वीं उत्तीर्ण है विभागीय मानदंडों के अनुसार। आयु 18 से 42 वर्ष है, मतलब 42 साल है। ओके। और इसमें सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में भी छूट मिलेगी, यानी कि SC ST OBC को छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड शासन द्वारा समस्त जो आरक्षण के नियम हैं वो भी लागू होंगे। प्रयाग पोर्टल को दोस्तों भली भांति जांच लें, उसके बाद ही देखें। ठीक है। चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग नियोजक के नियमों और शर्तों के अधीन होगी, और जो आपकी नियमावली है उसके अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थी अपने मूल निवास जनपद में आवेदन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। जैसे आप देहरादून के हैं तो वहीं अप्लाई करें, ये नहीं कि आप पौड़ी पहुंच गए। तो जहाँ पर आपका मूल निवास जनपद है वहाँ पर आप आवेदन करें, उनको वहाँ पर स्थानीय मतलब युवाओं को वहाँ पर एक तरह से प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। और सेवा प्रदाता संस्था द्वारा किसी प्रकार का आवेदन शुल्क व सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोई झांसे में ना आइएगा कि भैया कोई डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा करना है, तो इसमें कुछ भी सिक्योरिटी मनी नहीं ली जानी है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की टेक्निकल सहयोग चाहिए तो ये आपके नंबर है, इन पर दोस्तों आप 10 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा यहाँ पर अधिकृत प्रतिनिधि भी लिखे गए, इनके भी दोस्तों नंबर लिखे गए, इनसे भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि कांटेक्ट दोस्तों कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।